नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव खरब और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल करियर काउंसलिंग सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहूँगा, जो कि है कि क्या आप घड़ी देखकर काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पे। जी हाँ, ये सवाल मेरे मन में काफ़ी दिनों से आ रहा था कि मैं अपने दर्शकों के साथ इसको मैं साझा करूँ। मैंने देखा है अक्सर बहुत से लोगों को जो कि अपने वर्क प्लेस पर लगातार बार बार केवल घड़ी देखते रहते हैं कि अब 9 बज गए, आने का टाइम हो गया, अब 2 बज गए, खाना खाने का टाइम हो गया, अब 5 बज गए, घर जाने का टाइम हो गया। तो इस तरह से हर एक मिनट का हिसाब रखते हैं और पता नहीं काम में मन क्यों नहीं लगता, क्यों लगातार वो घड़ी देखते हुए अपने दिन भर में बस यही चलता रहता है, इतने बज गए, अब घर जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से अपने वर्क प्लेस पे सिर्फ घड़ी को देखकर ही काम करते हैं तो ये वीडियो खास तौर पे आप लोगों के लिए होने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक बने रहें, क्योंकि जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो दृष्टिकोण घड़ी देखकर काम करने वाला है, ये आपके करियर को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए आपके करियर को लेकर जुड़ी बातों को लेकर बनाता हूँ और आपकी जॉब से जुड़े विषयों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो समस्या है, जो कि देखा गया है कि बार बार घड़ी देखकर काम करना, इतने घंटे काम हो गया, उतने घंटे काम हो गया, अल्टीमेटली होता क्या है कि जब आपके माइंड सेट में सिर्फ यही रहता है कि मुझे अपना समय काटना है अपने वर्क प्लेस पे, तो इस प्रकार से यह एक आपके लिए समस्या बन जाता है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं, आप भी ऐसा करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख सकते हैं कि हाँ, मैं भी ऐसा करता हूँ या करती हूँ। तो दोस्तों, यह समस्या क्यों आती है कि आपको घड़ी की तरफ देखना पड़ता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो नौकरी आप कर रहे हैं वो आपका पैशन है या आपकी मजबूरी है या आप अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। पहला सवाल ये है। कहने का मतलब, क्या आप अपने पैशन को अपने वर्क में फॉलो कर रहे हैं? क्या आप अपनी जॉब को, उस जॉब को सिलेक्ट किया है जिसे आप वाकई दिल से करना चाहते हैं, या फिर ये आपकी मजबूरी है कि आपको घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ रही है? तो पहली चीज़ है पैशन। अगर आप में पैशन नहीं है, अगर आप अपनी जॉब को पैशन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं या आपका पैशन आपकी जॉब नहीं है, तो लाजमी है कि बार बार आप घड़ी देखेंगे और अपना टाइम पास करने की कोशिश करेंगे और फिर आप ये कोशिश करेंगे कैसे महीना बीते और मेरी सैलरी आ जाए। लेकिन लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो यह आपके करियर के लिए निसंदेह नुकसानदायक ही साबित होगी, फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं। दूसरी वजह कि आप घड़ी देखकर लगातार क्यों काम करते हैं, दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? ऐसा हो सकता है कि आपको जितना भी काम आप कर ले, आपको अपने काम के लिए कभी ऑफिस में अप्रिशिएशन नहीं मिलता और हमेशा डांट ही खाने को मिलती है। इस तरह से भी आप अपने इंटरेस्ट को लूज कर सकते हैं, और जब आपका इंटरेस्ट लूज होता है तो फिर आप अपने काम पर ध्यान देना कम कर देते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि चलो आज का दिन निकल गया, कल का भी निकल जाएगा, और बार बार घड़ी देखते हुए बस जॉब आवर्स को डेली बेसिस पे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा विषय है काम में इंटरेस्ट ना होना। यकीनन लॉन्ग रन में यह भी आपको करियर वाइज कहीं नहीं पहुंचाने वाला। अल्टीमेटली इससे भी आपका करियर कहीं ना कहीं कुछ समय बाद जाकर रुक जाएगा। दूसरी वजह है ये। तीसरी वजह घड़ी देखकर काम करने की यहाँ पर यह है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो आपको नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो मेन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में क्लर्क हैं और आज की डेट में एक क्लर्क के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एक अच्छा ईमेल टाइप करना, ईमेल के जवाब देना, इंग्लिश में सारी कम्युनिकेशन करना, अपने बॉस की सारी मीटिंग्स को अरेंज करना। लेकिन अगर आप में स्किल्स नहीं है, अगर आपको ढंग से इंग्लिश नहीं आती, अगर आपको ईमेल टाइपिंग नहीं आती, अगर आपको प्रोफेशनली जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, जो स्किल रिक्वायर्ड अगर आपको नहीं आते, तो आप टाल मटोल करेंगे और आप फिर से घड़ी देखते हुए सोचेंगे कि बस आज का मेरा समय पूरा हो तो मैं अपने घर जाने की तैयारी को करूँ। तो तीसरी वजह हो गई कि प्रॉपर स्किल्स जब आपको नहीं आती आपके वर्क प्लेस पे, तो फिर आप टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निसंदेह आने वाले समय में जो आपका करियर है उसमें आप कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ।
उसके बाद एक जो सबसे बड़ी वजह है कि आपको घड़ी देखने की जरूरत पड़ रही है वो ये है कि ज़िंदगी में आपने अभी तक अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। आपकी लाइफ में आपने अभी तक कोई एम डिसाइड नहीं किया है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मैं किस लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या बनना है। जिस व्यक्ति की लाइफ में एम है, जिस व्यक्ति की लाइफ में पैशन है, जिस व्यक्ति की लाइफ में डिसिप्लिन है, वो घड़ी का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन वो घड़ी का इस्तेमाल समय को टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि घड़ी का इस्तेमाल वो अपने करियर में नई ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए, वक्त को सही समय से इस्तेमाल करने के लिए करता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने इस चीज़ से बाहर निकलें कि ऑफिस आवर्स में आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आपको एक क्वालिटी एम्प्लॉय बनने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस जॉब में मिसफिट हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने इंटरेस्ट की जॉब को ढूंढें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपके भविष्य का निर्माण करे और आप आने वाले समय में अपने करियर की नई ऊंचाइयों को, नई बुलंदियों को छू पाएं। यही मेरा मकसद है आपसे इस वीडियो में बातचीत करने का। तो अगली बार जब भी आप टाइम पास करने की सोचें तो मेरी कई बातों को जरूर ध्यान में रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब मेरे बारे में, मेरी वीडियो के बारे में, इन बातों के बारे में अपने दिमाग में सोचेंगे तो आप आने वाले समय में अपने बहुमूल्य समय को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे और अपने भविष्य को चमका लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप थे डॉक्टर राजीव खरब के साथ और देख रहे थे मेरी वीडियो को मेरे चैनल करियर काउंसलिंग सिंप्लीफाइड पर। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में मैं आपके जॉब और करियर संबंधित जो वीडियोस लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। आप थे डॉक्टर राजीव खरब के साथ करियर काउंसलिंग सिंप्लीफाइड। थैंक यू।